हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला। मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है? तो ये क्रांति इंग्लैंड की क्रांति को कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। और रक्तहीन क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों महान क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, श्वेत क्रांति। दोस्तों इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर ये क्रांति पहली क्रांति थी जहाँ पर बिना रक्त बहाए या युद्ध किए ही ये इस क्रांति को इन लोगों ने जीत लिया था। तो दोस्तों इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा गया और गौरवपूर्ण क्रांति भी इसीलिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों स्टुअर्ट वंश के जो शासक थे जेम्स द्वितीय। स्टुअर्ट वंश के जो शासक थे जेम्स द्वितीय, ये 1685 से 88 तक शासन किए थे। तो इन्हीं के शासनकाल में ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। सन 1688 ईस्वी में यह क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी क्रांति विश्व की प्रथम राजनीतिक क्रांति थी? तो ये इंग्लैंड की ही क्रांति थी, विश्व की ये पहली राजनीतिक क्रांति थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति का मूल कारण क्या था? तो इंग्लैंड की क्रांति का मूल कारण था राजा और संसद के मध्य सत्ता संघर्ष। सत्ता के कारण ही राजा और संसद के बीच ये मध्य संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड के गृह युद्ध में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो क्रॉमवेल ने निभाया था। इंग्लैंड के गृह युद्ध में प्रमुख भूमिका क्रॉमवेल ने ही निभाया था। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब हुआ था? तो 30 जनवरी सन 1649 ईस्वी को इन्हें फांसी दी गई थी। 30 जनवरी सन 1649 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्यूरियर एजिस क्या था? तो क्यूरियर एजिस हेनरी प्रथम ने शासन कार्य में सहायता देने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया था, शासन कार्य में जो सहायता करने के लिए उन्होंने संस्था का निर्माण किया, उसे क्यूरियर एजिस कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा, इसे मानव स्वतंत्रता का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। मानव स्वतंत्रता का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। इसका निर्माण इंग्लैंड की महान परिषद ने किया था। इंग्लैंड की जो महान परिषद थी उन्होंने ही उसका निर्माण किया था। मैग्ना कार्टा का निर्माण कब किया गया था? तो इंग्लैंड के महान परिषद के दबाव में राजा जॉन ने, इंग्लैंड के महान परिषद के दबाव में आकर राजा जॉन को 15 जून सन 1215 ईस्वी को इसे स्वीकार करना पड़ा था। 15 जून सन 1215 ईस्वी को इसे स्वीकार करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चार्ल्स प्रथम के पराजय के बाद लॉर्ड प्रोटेक्टर किसे नियुक्त किया था? तो वो क्रॉमवेल था। लॉर्ड प्रोटेक्टर इसे नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकार घोषणा पत्र कब पारित हुआ था? तो अधिकार घोषणा पत्र जो था वह 1689 ईस्वी में पारित किया गया था। अधिकार घोषणा पत्र सन 1689 ईस्वी को पारित किया गया था। इंग्लैंड में उत्तराधिकार नियमन विधेयक कब पारित हुआ था? तो सन 1701 ईस्वी में ये उत्तराधिकार नियमन विधेयक पारित किया गया था। अमेरिका की खोज कब और कौन किया था? तो अमेरिका की जो खोज था वह सन 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना सन 1773 ईस्वी को हुआ था। सन 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में ये सम्मेलन किया गया था। सन 1774 ईस्वी में। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को। उसके 2 वर्ष बाद 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टाम्प एक्ट कब लागू किया गया था? तो स्टाम्प एक्ट जो था वो 1765 ईस्वी को लागू किया गया था। स्टाम्प एक्ट सन 1765 ईस्वी को लागू किया गया था।
अंग्रेज़ी सरकार ने स्टाम्प एक्ट को कब वापस ले लिया था? तो ये 1766 ईस्वी में अंग्रेज़ी सरकार ने स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया था दबाव में आकर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और यही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। अमेरिकी क्रांति कब शुरू हुई थी? सन 1775 ईस्वी को अमेरिकी क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1789 ईस्वी को। सन 1789 ईस्वी को अमेरिका में लिखित संविधान का निर्माण किया गया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों बताया जॉर्ज वाशिंगटन थे प्रथम राष्ट्रपति। इन्होंने क्रांति की भूमिका निभाई थी अमेरिका की क्रांति की। तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति कब बने थे? 30 अप्रैल सन 1789 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति ये चुने गए थे। 30 अप्रैल सन 1789 ईस्वी को। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा हो गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेरिस की संधि जो थी वह कब हुई थी? तो ये 1783 ईस्वी को 1783 को ये पेरिस की संधि हुई थी। जेफरसन कौन था? तो जेफरसन जो थे वो एक महान विचारक थे। ये स्वतंत्रता वाली विचारधारा के पोषक थे। स्वतंत्रता के विचारधारा वाले पोषक थे ये। 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी के फिलाडेल्फिया सम्मेलन का दस्तावेज कौन तैयार किया था? तो ये जेफरसन ने ही तैयार किया था। जो ये दस्तावेज तैयार हुआ था फिलाडेल्फिया, जो प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था, उसका दस्तावेज जेफरसन ने तैयार किया था। टॉमस पेन कौन था? तो टॉमस पेन जो थे एक महान विचारक ये भी थे। टॉमस पेन ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो टॉमस पेन ने रचना की थी कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन का। कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन का ये पुस्तक की रचना की थी। जॉन लॉक कौन थे? तो जॉन लॉक जो थे इंग्लैंड के एक महान विचारक थे जिन्होंने मानव अधिकारों की वकालत की थी। अमेरिका की क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यही इनका प्रसिद्ध नारा था। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।